तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू स्टडी कॉलम रेनफोर्समेंट ड्राइंग या फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अगर आप साइड पे इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो भी ये भी वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉलम टू बीम जंक्शन होता है, कॉलम से बीम के लिए जंक्शन होता है, उसमें हम रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा जो घर बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब भी आप कॉलम प्रोवाइड करते हैं प्लिंथ बीम या फिर आपकी फ्लोर बीम, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट जाता है, जब आपका टॉप एंड बॉटम का जो सरिया होता है, जो बीम का जो सरिया होता है आपका, जैसे कि टाई बीम, प्लिंथ बीम होता है, या फिर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की जो बीम होती है, तो लोहार क्या करता है कि जो उसके टॉप का जो सरिया होता है वो सीधे बीम में अंदर छोड़ देता है। उससे क्या इफेक्ट आता है, जब भी लोड आपका बीम के ऊपर आता है, छत के ऊपर बीम के ऊपर जब लोड आता है, तो वो क्या होता है कि इसमें टॉप का क्या कंप्रेशन मेंबर होता है और बॉटम का टेंशन। जब भी लोड आने पे क्या होगा, बीम इस तरह से इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो बीम इस तरह से इफेक्ट करने पर क्या होगा, बीम यहाँ से जो कॉलम से हो वहाँ पे स्लिप कर जाएगा रेनफोर्समेंट सरिया। ठीक है, तो मेन रीज़न ये रहता है। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कॉलम और बीम का जो जंक्शन होता है, उसमें जो बीम का जो टॉप का जो सरिया होता है, तो उसमें इस तरह से प्रोवाइड हमेशा होना चाहिए। जैसे कॉलम का सरिया है एंड ये बीम रहेगा, तो इसमें जब भी आपको टॉप का जो सरिया होता है, काफ़ी जो लोहार होते हैं जो सरिया बांधने वाले होते हैं, वो जस्ट ओनली सीधा छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है, जो आपका घर होता है वो भूकंप रोधी नहीं होता है। इससे भूकंप आने पर या फिर लोड का इसके ऊपर बीम के ऊपर बढ़ जाने पर बीम हमेशा फेल होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से फेल होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही लोड बढ़ेगा या फिर भूकंप आने पर वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप घरों पे। तो इसलिए जब भी होता है, जबकि आपके ये कॉलम के जो सरिया जाएंगे, तो उस कम से कम आपका ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न होता है। और दूसरा ये होता है कि जैसे कि बीम है, अगर इसके साथ भी एक क्रॉस बीम कर रहे हैं, तो इसके साथ जो एक क्रॉस बीम आएगी इस तरह से, जैसे कि सरिया आ गया है कॉलम का, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि जब भी ये बीम आप प्रोवाइड करें आउटर साइड में, तो ये जो रेनफोर्समेंट होता है, ये जो आउटर जो सरिया होते हैं उसके अंदर से ही प्रोवाइड होएं। ठीक है, तो ये थोड़ा जैकल लग के ही प्रोवाइड हों, पर लेकिन इसके अंदर से प्रोवाइड होना चाहिए। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी आपका ये प्राइमरी बीम होती है एंड ये सेकेंडरी बीम, जब भी आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम या फिर मेन बीम या फिर सेकेंडरी बीम आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो भी आपकी सबसे फर्स्ट होता है आपकी प्राइमरी बीम को प्रोवाइड करना। उसके बाद जो सेकेंडरी बीम होती है, उसका जो सरिया होता है, वो प्राइमरी बीम के टॉप से ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्राइमरी बीम का जो सरिया प्रोवाइड हुआ, और इस तरह से जो क्रॉस बीम हुई, इसका जो सरिया जाएगा वो इस तरह से आएगा इसके ऊपर से। ठीक है, उसके बाद आपका जो कॉलम का जो सरिया जाएगा वो आपका ये सरिया अंदर रहेगा और ये आपका बाहर जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो बिल्डिंग है वो भूकंप रोधी रहेगी और एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग आपकी जो बिल्डिंग है वो सेफ रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप साइड पे काम कर रहा है तो ये चीज़ हमेशा चेक करना चाहिए। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग आएगी साइड के ऊपर, तो उस तरह से हम इसको चेक करके कैसे सरिया हम साइड पे प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे कि टॉप का रेनफोर्समेंट है, कॉलम रेनफोर्समेंट एज पर डिटेल, जो भी आपकी जो कॉलम का जो सरिया रहेगा मेन बार, ठीक है, आपके ये मेन बार रहेंगे रेनफोर्समेंट जो सरिया का, जो कॉलम के ऊपर होते हैं, जो मेन सरिया होता है वो आपका मेन सरिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये टाइज दे रखा है, टाइज जो कॉलम के अंदर जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, देखो कॉलम के अंदर जो रिंग प्रोवाइड करते हैं उसको बोला जाता है लेटर टाइज। ठीक है, और जो बीम के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं आप रिंग्स, जो आप बीम के अंदर जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रप। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा रहेगा, जैसे कि कॉलम टाइज एज पर डिटेल, जो भी आपके जो रिंग रहेंगे वो एज पर डिटेल के अनुसार रहेंगे, और डिज़ाइन के अंदर वो आपकी ड्राइंग्स के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा, वो आपकी ड्राइंग्स के अंदर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जब भी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो रिंग्स प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी जो लोहार होता है या फिर जो इंजीनियर वो चीज़ चेक नहीं करते हैं, ये जो कॉलम टू बीम जंक्शन होता है उसके अंदर आपने देखा होगा ये बीम ओनली प्रोवाइड कर देते हैं, और जो कॉलम होता है बीच में से ये खाली छोड़ दिया जाता है,
बोला, जबकि ये बहुत ही गलत तरीका है। अगर आप बीच में कॉलम का जो सरिया गलत छोड़ देंगे तो यहाँ से कॉलम को फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वो बीम फेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए भूकंप रोधी बनाने के लिए प्रॉपर सरिया प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसमें जो रिंग्स प्रोवाइड रहेंगे तो वो उनका जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है कि 200 सेंटर टू सेंटर आउटर टाइज। आउटर का मतलब क्या रहेगा, जैसे कि आपके इसमें अगर 6 सरिया प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, जैसे कि 6 सरिया प्रोवाइड हुआ इधर से, तो इसके अंदर जब भी आप ये प्रोवाइड करें, कम से कम जो आउटर से आउटर जो रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप प्रोवाइड करें। जैसे कि आपका ये सरिया रहेंगे, ठीक है, ये सरिया है, तो इसमें जो रिंग्स है ये आप प्रोवाइड करें। इसकी भी कोई आपको ज़रूरत नहीं है इसमें इंटरनल में, क्योंकि आउटर से आउटर होना चाहिए। अगर इसमें सरिया ये ज़्यादा है, जैसे 6 है, तो ये भी आप प्रोवाइड करें, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ये आउटर से आउटर टाइज प्रोवाइड होना चाहिए। तो इसको बाइंड, लोहार कहेगा कि मैं इसको बाइंड कैसे करें, तो जो रिंग है इन तीनों को रिंग को इकट्ठा करके ऊपर ले जाके बांध दें। जब ये प्रोवाइड करे सरिया, उसको ले जाके पहले इसको बीम को सरिया को बांधे इकट्ठा करके, उसके बाद इन रिंग को जब बीम बन जाए आपका, इन रिंग को खोल के अब अलग अलग अपनी प्लेस पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेट कर दे। कम से कम इसकी जो स्पेसिंग होती है 200 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये गलती हमेशा ना करें। उसके बाद जो प्रोवाइड करना है आपको, रिंग्स प्रोवाइड होना है। उसके बाद जो डिज़ाइन कर रखा है कि जो ये लेंथ है वो कितनी रहेगी, जो आपकी टॉप एंड बॉटम का जो सरिया है उसकी एल, या फिर इसको बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ, तो वह मिनिमम कितनी रखनी है। तो LD + 2D एज पर कॉलम मिक्स्ड, रेफर टेबल नंबर 1। जबकि जो ये लेंथ है आपकी, जो टॉप की बॉटम में गई लेंथ और बॉटम की टॉप में निकल गई, तो वो लेंथ क्या होनी चाहिए, तो ये भी LD + 2D। तो कहीं पे आपको IS 456 के अंदर मेंशन होगा LD + 10D। LD क्या है आपकी डेवलपमेंट लेंथ, और 10D क्या रहेगा 10 × डाया, जो आपकी एंकरेज लेंथ रहती है, या फिर हुक लेंथ जिसको बोला जाता है। हुक क्या रहता है, जो आपका ये जो ये हुक बनता है, ठीक है, ये बैंड लेंथ इसको बोला जाता है। ये जो बैंड रहेगी, जो ये लेंथ रहती है, ये रहती है 10D, ठीक है, ये 10D रहती है। जो ये लेंथ आपकी गई, ये जाने के बाद जितनी भी आपकी बैंड बचती है, जो ये लेंथ रहेगी, ये बीम के अंदर बचती है। यहाँ से ये लेंथ क्लियर स्पैन, जैसे कि आपकी ये बीम है और इधर ये बीम है, और सॉरी ये कॉलम रहेगा, ये कॉलम एंड जो आपको ये कॉलम रहेगा, तो कॉलम के अंदर जितना भी आप सरिया प्रोवाइड करेंगे, तो जो ये प्लेस रहेगा, इस प्लेस को रहेगा डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता है जो भी कंक्रीट के अंदर जितना स्टील आप प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, ताकि जो जैसे कि आपने ये बीम प्रोवाइड करा और आपने इन फ्यूचर आपने इसमें यहाँ पे कोई स्लैब बनानी है, तो वो जो सरिया आप मिनिमम इसमें कॉलम के अंदर या फिर स्लैब के अंदर इतना प्रोवाइड करेंगे कि इन फ्यूचर वो फेल ना हो सरिया, तो वो बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। तो ये डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो इसमें जो रिब्स बने रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं ताकि जो कंक्रीट और सरिया के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो जो जितना है बॉन्ड, इसको बॉन्ड का बनाया, जैसे कि यहाँ पे आपने सरिया प्रोवाइड करा, तो जितनी भी अंदर ये लेंथ रहेगी वो डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको इतना प्रोवाइड करूँगा तो ये डेवलपमेंट लेंथ है, प्रॉपर सेफ होना चाहिए यहाँ पे लोड आने पर। और इसको अगर ये स्ट्रेस इसके ऊपर इसको खींचता है, जैसे बीम लोड आने पे इसको खींचेगा, तो वो जितनी भी ये स्ट्रेंथ रहेगी इसके सरिया कंक्रीट के अंदर, वो डेवलपमेंट लेंथ, वो डिपेंड करता है कि कंक्रीट की ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, कि स्टील का जो ग्रेड है वो क्या है, ग्रेड जैसे कि FE 500 रहेगा, और कंक्रीट जैसे कि M20 M25। जैसे कंक्रीट में सीमेंट बढ़ता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसीलिए उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट एज पर डिटेल्ड, एंड जो ये प्रोवाइड करेंगे आप, इसको बोला जाता है स्ट्रप एज पर डिटेल, ठीक है। तो ये बॉटम में आप स्ट्रप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आप कॉलम के अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कैसे प्रोवाइड आपको करना चाहिए। तो इसमें सेक्शन दे दिया है A और ये दे दिया है B। तो ये A B क्या है इसमें हम जान लेते हैं आगे।
तो टाइपिकल डिटेल ऑफ सिंगल टाइज इन कॉलम, कॉलम के अंदर जो सिंगल लेटर टाइज आप प्रोवाइड करते हैं उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसका प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है ये होता है, जैसे कि ये आपने आउटर टाइज आपने रिंग प्रोवाइड किया आउटर, उसके बाद आपने जो ये हुक प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है, डिटेल ए, जो ये आपका ए रहेगा डिटेल, तो आपको इस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। जो क्रॉस टाइज मस्ट एगल प्रीबल टाइज अलोंग विद वर्टिकल बार, जब कोई वर्टिकल बार रहेगा इसके ऊपर से ही आप प्रोवाइड करें, ठीक है। ये रिंग्स होगा और ये रिंग्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिटेल बी, तो बी को डिटेल क्या रहती है कि जैसे कंक्रीट का ये फेस रहेगा, आपका जो कॉलम का फेस 40 एम का क्लियर कवर देते हैं, ठीक है। इसको नॉमिनल कवर बोला जाता है, नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर किससे देते हैं हम, जो रिंग्स होता है रिंग के फेस से, और क्लियर कवर होता है आपका जो रेनफोर्समेंट होता है उसके फेस से, कंक्रीट का फेस, तो ठीक है। क्लियर कवर एंड नॉमिनल कवर में जस्ट ओनली यही डिफरेंस है। उसके बाद है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर में डिफरेंस ये है कंक्रीट का फेस और जो आपका जो रेनफोर्समेंट होता है इसका सेंट्रल, वो भी ओनली बॉटम का ना कि टॉप का, ठीक है। जो बॉटम का रेनफोर्समेंट होता है टॉप के बॉटम तक के जो रेनफोर्समेंट सेंटर तक वो इफेक्टिव कवर, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ, तो लॉन्ग वर्टिकल इन्फोर्समेंट जो आपका जो मेन बार रहेगा वो इस तरह से प्रोवाइड करना है, और जो इसकी लेंथ रहेगी ये हुक लेंथ रहती है तो वो बैंड करेंगे आप 45 डिग्री, ठीक है। जो हुक लेंथ रहेगी 45 डिग्री में रहनी चाहिए। या फिर आप बात करें हैं 135 एंड 45 में क्या डिफरेंस, जैसे कि आपने ये प्रोवाइड किया तो ये सरिया गया सीधा, तो इस सरिया को सीधा करने के लिए तो आप ये यहाँ से जो ये रैंक रहेगा 135 डिग्री पे बैंड होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना हमारे पास बचता है 45 डिग्री पे बैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हुक्स रहेगा वो 45 डिग्री पे बैंड होना चाहिए, क्लियर। और इसका जो लेंथ रहती है वो कितनी रहेगी, आपका जो नॉमिनल डाया से इससे जो लेंथ रहेगी वो 10D, 10 गुना डाया। तो 10 गुना डाया कैसे रहेगा, जैसे कि जो इसकी लेंथ रहती है, जो हुक की जो बैंड रहेगा इसके सरिया से इसके सेंटर से ये लेंथ 10D, तो 10D क्या निकालेंगे, जैसे कि इसका जो डाया है 8 mm का है, तो 10 गुना 8 कर देंगे तो ये 80 mm होनी चाहिए। सो इसकी लेंथ है वो कम से कम 80 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 10D RCC कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल ए। तो इस तरह से हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का, जैसे कि टाइपिकल डिटेल ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट को डिटेल हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा बार हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 4 लेग डिस्टर्ब क्या होता है, 2 लेग डिस्टर्ब, उसके बाद हम नोटिफिकेशन जानेंगे रोटेशन इसके बारे में। उसके बाद अगर हम जानेंगे कि जो रेनफोर्समेंट डिटेल होता है कॉलम बीम जंक्शन में इन प्लान में, तो कॉलम बीम जंक्शन में कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।